को मेरी नमस्कार। मेरा नाम दिव्या है, करके सब जानते हैं और हिंदी में बता देती हूँ। मेरा नाम दिव्या सोशल एक्टिविस्ट है और अभी फिलहाल मैंने एक रजिस्ट्रेशन किया है माँ सुनिधि फाउंडेशन वेलफेयर सोसाइटी के नाम से, जो ऑल ओवर इंडिया की रजिस्ट्रेशन है, बेस डेली है नारायणा की। मेरी जो संस्था है ये जेंडर इक्वलिटी में काम करती है। कई सारी ट्रांसजेंडर रेड लाइट मांगते हैं, कई सारी ट्रांसजेंडर उनको राइट नहीं मिलती है। तो मैं चाहती हूँ जो हमारी ये थर्ड जेंडर है, जो समाज पिछड़ा हुआ समाज जो कहते हैं, कई सारे हमारी ट्रांसजेंडर वैसे ट्रांसजेंडर विंग भी बनी हुई है। कई सारी ट्रांसजेंडर कई सारी अच्छे क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं। यहाँ तक मेरी दादी जी श्री आचार्य महामंडलेश्वर लक्ष्मी नारायण दादी जी, वो भी ट्रांसजेंडर विंग का मेंबर है। तो मैं भी चाहती हूँ कि घरों घरों में जाके लोगों को तंग ना करके खुद की पहचान लोगों तक पहुँचाए कि अगर हम इस शरीर में हैं, ऐसे हम पैदा हुए हैं, तो हम बिछड़े हुए नहीं हैं, हम भी ताल में ताल मिला के चल सकते हैं। अगर मैंने ये साड़ी पहना है तो एक महिला हूँ और एक महिला की तरह व्यवहार करना चाहिए, ना कि किसी के सामने जाकर मुझे अंग प्रदर्शन दिखा के अपनी इज्जत करना है। तो ये समाज को, हमारी समाज, और इतना ही कहना चाहूँगी। बाकी शशि जी से मिलने के बाद मैंने इनसे भी कुछ अच्छा चीज़ें सीखा, समझा, और हमने सोचा कि मिलजुल के कुछ आगे कुछ कर पाएँ। तो फिर ये शशि जी की और मेरी एक बाउंडिंग होगी और इनकी मैं चाहती हूँ कि ये जिस तरह से काम कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है। वैसे इन्होंने काफ़ी काम मुझे बताए भी थे और इन्होंने अभी कुछ दिन पहले बांटा था, वो सोनिया कैंप पे महिलाओं का बांटा था, उस दिन मैंने भी वैसे बांटा। तो ये चाहते हैं कि हम नारायणा के अंदर अगर मेरी एक संस्था है, इसकी एक संस्था है, तो आगे भी हम मिलजुल के काम करेंगे। इसलिए आप शशि जी कुछ कहना चाहेंगे? हम साथ में हैं। पहले भी मैंने कहा था कि जैसे आप चाहोगे हम आपकी संस्था के साथ हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा उद्देश्य ये भी समाज या जनता है जो भी है उसका फायदा हो। और जैसे इनके जो इंद्र अखाड़े के जो महामंडलेश्वर है माननीय लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी जी, तो मुझे कुछ साल पहले उनसे मिलने का मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला। तो और भी जो बड़े बड़े हैं किन्नर समाज से, और बहुत पहले से बचपन से ही जो है मैंने बताया भी था, पहाड़गंज में भी देखा और बहुत सारे थे, तो बचपन से संपर्क रहा है और बिल्कुल बहुत अच्छा इन्होंने भी काम किया, अभी लॉकडाउन में भी काम किया है। तो हम साथ में हैं। इस बात में मैं कहना चाहूँगी, अच्छा याद दिलाया आपने। लॉकडाउन में हर घर में कोई नहीं जा रहा था, उस टाइम रेड जोन बनी हुई थी, उस टाइम कोई इंसान किसी के पास जाने से भी कतरा रहे थे। मैंने उस टाइम डरा नहीं, मैंने देखा लोगों की मुसीबत, तकलीफ, दुख तकलीफ, उसमें इंटरेस्ट नहीं। अगर आप यहाँ आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। विमलेश जी, ममता जी बस 2 मिनट आगे बढ़ो। हमने हमारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो जिला अधिकारी है उनसे मैंने कई बार राशन लाके, बाकी कई सारे NGO से भी राशन लाके मैंने इस नारायणा के अंदर बंटवाई। उसका सबूत भी है, और अगर कोई देखना चाहे तो मेरी फेसबुक पेज पे आप भी देख सकते हैं। यही वो जगह है जिस जगह में मैंने कम से कम कई सारे 800-900 राशन बांटे, घरों घरों में भी जाके मैंने बांटा। उस समय विकलांगों के लिए बहुत मुसीबत हो गई, बहुत समस्याएं हो गई। तो ऐसा नारायणा के अंदर 3-4 विकलांग हैं, ऐसे हमारी WZ के अंदर भी विकलांग 4-5 हैं, उन लोगों के घर में जाकर मैंने खुद राशन दिया है। बस यही है कि मैं। अच्छा, अभी जो हम बात कर रहे थे जन जागरण से सबके लिए, बच्चों के लिए और आम जनता के लिए भी, इसमें हमने स्पेसिफिक सिर्फ महिलाओं के लिए महिला जागरूकता अभियान, ये अभियान है। यानी ये नहीं है कि एक प्रोग्राम कहीं पर किया, जैसे हमने पीछे स्टार्टिंग की थी सोनिया कैंप नारायणा बिहार से, तो ये शुरुआत थी
पूरी दिल्ली में और उसके बाद हम पूरे हिंदुस्तान में जाएंगे धीरे धीरे। तो ये महिला जागरूकता अभियान है, इसमें कानूनी जानकारी भी है, उसमें महिला की जो है स्वच्छता सफाई वगैरह और अपनी सशक्तिकरण का भी है। तो ये हमने जागरूकता अभियान शुरू किया है, जो आज हम यहाँ पर ये नारायणा गांव में भी हैं और हमारे साथ मालती जी हैं, देवयानी जी हैं और ममता जी हैं, ज्योति गुप्ता जी हैं और सब लोग हैं हमारे साथ और बाहर से भी लोग आए हैं। तो मैं ममता जी से चाहूँगा 2 शब्द बोले और उसके साथ जो स्वच्छता के लिए हैं गुप्ता जी जो स्वच्छता के लिए है पैड वो वितरित करेंगे। सभी मेरी स्नेही बहनें जो हैं वो स्वच्छता के बारे में पुरुषों से बहुत अधिक स्वच्छता के बारे में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा जागरूक भी होती हैं और ज्यादा जिम्मेदार होती हैं, क्योंकि जो घर की सफाई है, बच्चों की सफाई है, हर चीज की सफाई की जिम्मेदार महिला होती है। लेकिन कहीं ना कहीं अपने प्रति वो इग्नोरेंट हो जाती है, उनको अपने प्रति जो है वो छोड़ देती है कि चलो मेरा तो हो जाएगा। लेकिन वो बहुत जरूरी है अपनी सफाई का ध्यान रखना, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना, स्पेशली ड्यूरिंग पीरियड्स, मेंस्ट्रुएशन साइकिल्स के दौरान अपनी सफाई का ध्यान रखना, खुद को बहुत अच्छे से धोना और साफ सुथरे नैपकिन्स को यूज करना ये बहुत जरूरी है। और आज शायद ये डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं आप, इस संस्था की तरफ से आज ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं। और मैं कहूँगी कि इस अवेयरनेस को आप आगे बढ़ाइए, गंदे कपड़े इस्तेमाल ना करें, अपने जो ये हेल्थ है आपकी इसके प्रति बहुत सचेत रहें, सावधान रहें, अपने बच्चों और बच्चियों को भी ये बताएं। कोई छुपाने की बात नहीं है, इसमें कोई शर्मिंदगी की बात नहीं।